होगा ना, सिर्फ आप कुछ दिनों में नोटिस करोगे, सिर्फ मैथ्स नहीं बल्कि आपके अदर सब्जेक्ट में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। आपकी जो मेमोरी पावर होगी ना, वो अच्छी। आज की इस वीडियो में हम उस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में हमेशा से आपने ये सोचा है कि बस कैसे भी 10th तक इससे पीछा छूट जाए, उसके बाद में जीवन में आनंद ही आनंद होगा। लेकिन जिस दिन आपने यूपीएससी के फील्ड में आने की सोचा, वो सब्जेक्ट आपके सामने एक बार फिर एक एक हाथ करने आ चुका है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में कि कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो, इसमें अपनी कैलकुलेशन को बूस्ट कर सकते हो और कैसे सीसेट को क्वालिफाई कर सकते हो। देखो, मैथ्स की भूमिका सिर्फ आपकी सीसेट को क्वालिफाई करने में नहीं होगी। जब आप मैथमेटिक्स को सीख जाओगे तो आपके अदर जो सब्जेक्ट होंगे आप धीरे धीरे नोटिस करोगे उसमें भी आपकी जो मेमोरी पावर है वो काफी इंप्रूव हो चुकी है। इसके लिए मैं आपको आज के इस वीडियो में कुछ बहुत सारी टेक्निक्स बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि गणित को लेकर हमारे मन में जो डर बैठा हुआ है उसे आप बाहर निकालिए। सबसे बड़ी बात है हमारी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होना, जिसकी वजह से हमें इससे डर लगता है। और दूसरी बात देखो, हमारे स्कूल के समय में हमारे टीचर्स ने हमारे माइंड में इस सब्जेक्ट को लेकर जो मिथ्याएं डाल दी हैं, उसकी वजह से भी हमारे मन में कुछ डर रहता है। तो मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूँ जो मेरे साथ ही घटित हुई है और उसके बाद भी मैंने काफी कुछ बदलाव किया। देखो, मुझे ना क्लास 8 तक मैथ से बहुत ही ज्यादा डर लगता था, जिसका कहीं ना कहीं कारण एक मैं भी था और कुछ कारण मेरे टीचर भी थे, क्योंकि वो हमेशा ही यही बोलते थे कि मैथ्स बहुत कठिन होता है, इसे ढंग से पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे, वो हो जाओगे। तो जिस दिन मैथ्स का टेस्ट होता था उस दिन मैं स्कूल तक नहीं जाता था। लेकिन फिर मैंने सोचा मुझे अपने स्कूल को चेंज करना चाहिए और मैंने अपने स्कूल को चेंज किया। और फिर क्लास 9th और क्लास 10th में ये 2 साल का एक ऐसा पीरियड आया जो मेरे लिए मैथ्स के गोल्डन पीरियड के समान था। इस पीरियड में जो है मैंने ये सीख लिया कि मैथ्स क्या है। और फिर मैंने जो है मैथ्स से इतना लगा हुआ कि मैंने 11th और 12th भी मैथ्स से ही की और आज मैं मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात आती है ये इतना बदलाव कैसे। अब देखो, आपको इतना बदलाव लाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, तो अभी आप ग्रेजुएशन में मैथ्स लेने वाले हो ना 11th 12th में मैथ्स लेने वाले हो, क्योंकि आप किसी और स्ट्रीम से पहले ही आ चुके हो। तो हमें मैथ्स किस लिए चाहिए? हमें मैथ्स की सिर्फ उतनी आवश्यकता है कि हमें सी सेट क्वालिफाई करना है। देखो, सी सेट को क्वालिफाई करने के लिए देखो दो टाइप के पर्सन होते हैं। एक वो जिन्हें ये लगता है कि वो सिर्फ सी सेट में ही टॉप करेंगे, तो आप उनकी अगर मार्कशीट देखोगे प्री की, तो उनके मार्क्स में सी सेट में बहुत हाई मार्क्स होते हैं, लेकिन प्री में उनके जो कट ऑफ से मार्क्स होते हैं वो कम होते हैं। और दूसरे टाइप के पर्सन वो होते हैं जिनका ये सोचना होता है कि हमें सी सेट को बस क्वालिफाई करना है और प्री की जो कट ऑफ होती है उस तक हमें पहुंच ही जाना है। तो अगर आप भी ये सोचते हो कि मुझे मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर लेनी है और इसी उद्देश्य से आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, या फिर आप भी ये सोचते हो कि सी सेट के पेपर में आग लगा दूंगा, तो ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें सी सेट के पेपर को क्वालिफाई करना है, वहां पर हमें टॉप नहीं करना है। तो देखो, सी सेट में हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन हो गया, रीजनिंग हो गया और मैथ्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं। अब देखो, मैथ्स के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपकी जो कैलकुलेशन है वो सही होनी चाहिए। तो कैलकुलेशन को बूस्ट या स्ट्रॉन्ग करने के लिए देखो, मैथमेटिक्स में आपको सबसे पहले तो टेबल आनी चाहिए। 1 से लेकर 25 तक की टेबल तो आपको पता ही होनी चाहिए। फिर दूसरी बात, आपको स्क्वायर और क्यूब पता होने चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे कि आप 13 का स्क्वायर बता सकते हो, तो आपके माइंड में आना चाहिए 169। या फिर कोई आपसे पूछे 9 का क्यूब कितना होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 9 का स्क्वायर अगर 81 होता है तो क्यूब कितना हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं तो वो होता है 729, क्योंकि आपको सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई करना होता है। इस तरीके से आप कोशिश कीजिए कि 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर और 1 से लेकर 10 या 15 तक के क्यूब आप याद कर लीजिए। बाकी अगर कोई बड़े नंबर होते हैं तो उसके लिए यूट्यूब पर बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, आप वो भी याद कर सकते हो। अब देखो, दूसरी बात देखो, जब आप फ्री टाइम में रहते हो तो अपने माइंड में कुछ छोटे छोटे जो मल्टीप्लाई होते हैं, कैलकुलेशन होती है, वो करते रहो। इससे क्या होगा ना, सिर्फ आप कुछ दिनों में नोटिस करोगे सिर्फ मैथ्स नहीं बल्कि आपके अदर सब्जेक्ट में भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। आपकी जो मेमोरी पावर होगी ना वो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आज के समय में जब हमारे पास में ये मोबाइल आया ना, तब से हम बहुत आलसी इंसान हो चुके हैं। हमें कोई भी छोटी से छोटी कैलकुलेशन करनी होती है, हम चले जाते हैं अपने फोन में। जैसे कि कोई पूछता है 12 का स्क्वायर कितना, हम सीधे 12 × 12 फोन में आकर करते हैं, जबकि हमें डायरेक्ट अपने माइंड में करना चाहिए और 144 आंसर आ जाना चाहिए। तो हम लोग ये करते हैं, लेकिन अब हमें इससे थोड़ा हटना होगा और हमें हमारे माइंड को यूज करना होगा। तो जैसे जैसे आप अपने माइंड को यूज करना शुरू करोगे ना, सच बता रहा हूँ, आपके अदर सब्जेक्ट में जो परफॉर्मेंस होगी ना, वो यहाँ है तो यहाँ आ जाएगी। इसका कारण यही है कि आपका माइंड यूज होना शुरू हो जाएगा। आपके घर में एक गाड़ी है, एक कार है जो काफी समय से बंद पड़ी हुई है, तो अब जब आप अचानक से स्टार्ट करोगे तो वो बहुत कठिनाई से स्टार्ट होगी, हो सकता है आपको धक्का भी लगाना पड़ सकता है। तो यही आपके मैथ्स में होगा अगर आप काफी समय से मैथ्स में नहीं हो तो। फिर दूसरी बात कि एक बार जब वो स्टार्ट हो गई तो फिर वो ठीक से चलने लगेगी। तो एक बार अगर आपका माइंड स्टार्ट हो गया ना, तो फिर वो सही से चलने लगेगा। फिर दूसरी बात, आप ये देखो कि मैथ्स में क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं। तो अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन की बात करें तो नंबर सिस्टम से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
फिर दूसरी बात करूँ तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी कि क्रमचय और संचय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से आप लास्ट 5 ईयर के ट्रेंड को देखो और क्वेश्चन को पकड़ लो कि इन टॉपिक से मुझे जो क्वेश्चन आएगा वो करना ही है। फिर दूसरी बात आप ये देख लो कि रीजनिंग में आपको कितने टॉपिक करने हैं। अब जब मैथ्स में आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी तो फिर रीजनिंग में भी आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। तो आप ये देख लो रीजनिंग का क्या ट्रेंड है, कितने क्वेश्चन आते हैं, आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। और फिर लास्ट पॉइंट आप ये देख लो कि कॉम्प्रिहेंशन में आपका क्या लेवल है, आप कितने कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने एक नंबर ऑफ क्वेश्चन को पहले से ही सेट कर लो। हाँ, ये बात जरूर है कि हमें नहीं पता पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पेपर ना तो मैं ना आप कोई तीसरा पर्सन जिसे ना तो हम जानते हैं ना वो हमें जानता है वो सेट कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये समझना होगा। लेकिन हमारे बाकी टॉपिक भी अच्छे खासे होने चाहिए। और जब आपकी एक बार कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी ना तो कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिनमें आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। और अगर आपको मैथ्स में बहुत सारी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम वगैरह आती है, आपको जो मैथमेटिक ऑपरेशंस हो गए वो पता नहीं है, तो फिर आप ये कर सकते हो क्लास 6, 7 और 8 इन 3 क्लासेस की जो मैथ की बुक है उसमें से सिर्फ जो अंक गणित वाले टॉपिक हैं उनको आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप काफी बेहतरीन कर सकते हो। और मैथ से या फिर अदर किसी भी सब्जेक्ट से आपका कोई भी क्वेश्चन होता तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं प्रयास करूंगा आपको रिप्लाई दूं।